स्वागत है आपका जीएसटी नॉलेज सेंटर में। तो चलिए आज हमेशा की तरह आज भी जो है आपके समक्ष 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर लेकर आया हूं। थोड़ी तबीयत खराब है लेकिन फिर भी आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं। कोशिश करूंगा कि बेहतर से बेहतर देने का आप लोग के समक्ष। लेकिन एक चीज आपके समक्ष भूल रहा हूं, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं, आशा करते होंगे मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 1 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2023 जीता है? निम्नलिखित में से किस टीम ने ईरानी कप 2023 जीता है? तो ईरानी कप जो है अभी हो गया है, याद रखेगा। ईरानी कप बोलिएगा सर किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे है? क्रिकेट से संबंधित है। और इसकी शुरुआत जो हो गई थी मित्रों, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1959-60 में इसका शुरुआत हो गया था। ये जो हुआ है ये 30वां संस्करण है। कौन सा? 30वां संस्करण है मित्रों, जो कि इस बार जो है शेष भारत जीत गया है। कौन जीत गया है? शेष भारत ने जीतने का काम किया है। वही उप विजेता की बात किया जाए तो उप विजेता जो है आपका सौराष्ट्र। उप विजेता कौन है? सौराष्ट्र है। और ये जो खेला गया है मित्रों, ये खेला गया है सौराष्ट्र जो है क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट, याद रखेगा। यहाँ पर इस खेल का क्या हुआ? आयोजन हुआ है। और शेष भारत ने क्या किया है? जीत लिया है। शेष भारत ने जीत लिया है, याद रखेगा। वही बात करिएगा कि सबसे ज्यादा कौन जीता है? तो सबसे ज्यादा जो है सौराष्ट्र जीता है, याद रखेगा मित्रों। सबसे ज्यादा कौन जीता है? आपका सौराष्ट्र जीता है। वही बात की जाए शेष भारत के अभी कप्तान का, तो शेष भारत की कप्तान जो है, शेष भारत का कप्तान की बात किया जाए मित्रों, तो इसका कप्तान हनुमा विहारी। कौन है? हनुमा विहारी जो है इसका जो है आपका कप्तान। हनुमा विहारी इसका क्या है? आपका कप्तान, याद रखेगा। शेष भारत हो जाएगा, ठीक है ना। वही बात किया जाए मित्रों अभी जो क्रिकेट की, तो क्रिकेट में क्या चल रहा है आपका? वर्ल्ड कप चल रहा है। वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट में आपका। और वर्ल्ड कप में जो है कहाँ चल रहा है? भारत में। कहाँ? भारत में। अब भारत का जो है फर्स्ट मैच का समापन हो गया, जो कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ था। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो साथ था, तो इसमें इंडिया जीत गया है और ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ? हार गया है। वर्ल्ड कप में जीतने वाले को 83, याद रखिएगा मित्रों, 83 करोड़ रुपया मिलने वाला है। यानी कि $10 मिलियन। $10 मिलियन जो है ऐसा का है मिलने वाला, $10 मिलियन मिलने वाला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शेष भारत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा गला खराब है मित्रों, मेरा तबीयत खराब था, यही कारण जो है थोड़ा सा हम आपके समक्ष में थोड़ा दिक्कत हो रहा है अब, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, इतना तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? देखिए यहाँ पर समक्का और सरक्का है। समक्का और सरक्का जो है एक आदिवासी नाम है मित्रों, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में जो है आपका नरेंद्र मोदी द्वारा ये यूनिवर्सिटी का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा समक्का क्या है आपका? समक्का सरक्का जो है यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी गई है। विश्वविद्यालय की घोषणा, ठीक है ना। ये घोषणा कहां पर बनेगी? कहां पर किया गया? तो तेलंगाना में किया गया है। इसके द्वारा तो नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इसमें ये कहा गया ये जो यूनिवर्सिटी बनेंगे वो 809 करोड़ की लागत से, याद रखिएगा 809 करोड़ की से ये यूनिवर्सिटी बनेगा। ये यूनिवर्सिटी का उद्देश्य क्या है मित्रों? ये उद्देश्य या मतलब अच्छी शिक्षा, यानी कि उच्च और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना,
उपलब्ध कराना जो है इनका उद्देश्य है। वही अब एक चीज आपको आपके सामने एक और डाउट्स क्लियर कर देता चाहता हूँ सर, ये समक्का सड़क का क्या है? यहाँ के यानी तेलंगाना का जो है आदि भाई यानी कि आदिवासी भाई सब हैं, यानी कि तेलंगाना में जो सम्मानित आदिवासी भाई है तो उन्हीं के नाम पर जो है रखा गया है। याद रखेगा, तेलंगाना का सम्मानित आदिवासी के नाम पर ये रखा गया, कहां पर मित्रों? तो तेलंगाना। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर? तेलंगाना इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर जो है आपका तेलंगाना हो जाएगा। वही तमिलनाडु की बात करेंगे, अब तेलंगाना की थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ। अगर तेलंगाना की बात किया जाए, यहाँ पर सर चंद्रबाबू का है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को यहाँ पर क्या है? सरकार है तेलंगाना का, याद रखेगा, तेलंगाना का सरकार है, ये तेलंगाना हो जाएगा। वही झारखंड की बात किया जाए तो आपको पता है ये हेमंत सोरेन हो जाएगा। वही बिहार की बात किया जाए तो श्री नीतीश बाबू जब तक हैं रहेंगे, रहने किसी को नहीं देंगे। तमिलनाडु में आपको पता होना चाहिए मित्रों, तमिलनाडु में किसकी सरकार है? तो एम के स्टैलिन की। एम के स्टैलिन को कौन भूल सकता है मित्रों, है ना? तेलंगाना इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य सरकार के नौकरी पदों के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी नीतिगत पहल शुरू की गई है? देखिए, राज्य सरकार के नौकरी पदों में संबंध मध्य प्रदेश है। जैसे जैसे चुनाव आ रहे हैं ना मित्रों, वैसे वैसे सरकार जो है जनता को अपने और लाने की जो है पूरी तरीके से कोशिश में जुट गए हैं। अब देखिएगा, अभी देखा जाए चुनाव आया तो अब सिलेंडर जो है सस्ता हो रहा है। सिलेंडर आप चल जाइए देखिए 600 रुपये, आप सुन रहे 600 रुपये मार्केट में मिल रहा है आपको, सिलेंडर हो गया। उसके बाद उसके जितने भी खाद्य पदार्थ हैं धीरे धीरे उसका भी काम आपका घट रहा है मित्रों, दाम उसका घट रहा है। उसके मध्य प्रदेश में नौकरियों में सरकार क्या कर रहा है? नौकरी में आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए वैकेंसी जितना भी रुकी हुई थी सब वैकेंसी दे रहा है। उसका जितना क्लियर आपका जितना भी चीजें जो है लगा हुआ था वो सभी क्लियर हो रहा है मित्रों, है ना? यानी कि जितने भी विपक्षी हो या पक्ष वाला नेता हो, जनता को अपने और आकर्षित करने के लिए यानी कि ये अपना मैग्नेटिक फोर्स लगा रहे हैं। आज तक तो ये अपना मैग्नेटिक फोर्स नहीं दिखाया है। जब तक चुनाव हुआ जब तक चुनाव नहीं था तब तक ये बल कहाँ था पता नहीं है, ये फोर्स कहाँ काम कर रहा था पता नहीं है। लेकिन अब ये जन है ना, ये लोग के समक्ष ये लोग के पास एक मैग्नेटिक फोर्स रहता है। वो फोर्स अब धीरे धीरे क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहा है, ताकि सभी जनता को क्या करेगा? आकर्षण करके वोट लेने का काम करेगा। अब जनता को ये डिसाइड करना है कि हमको किसकी सरकार लानी है। जनता जिस दिन जनता जागरूक हो गया उस दिन जनता ना ही ये मैग्नेटिक फोर्स की जो है जरूरत पड़ेगा और ना ही जो है इनको किसी की बहकावे या तो फिर किसी को जो है बातों में आने की जरूरत पड़ेगा। याद रखिएगा, आखिर जीत तो होगी किसका है? जनता का है। तो वही राज्य सरकार यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार ने एक क्या किया है? नौकरियों में आरक्षण बढ़ाने का काम किया। कहां पर ये चीजें हुआ आपका? मध्य प्रदेश में। याद रखेगा, मध्य प्रदेश में नौकरियों में भागीदारी अभी मध्य प्रदेश में है मित्रों 33%। कितना है? 33% है। और इसे बढ़ा करके कितना परसेंट कर रहा है? 35%। बोल रहा है महिलाओं की भागीदारी हम बढ़ेंगे ताकि महिला सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण पहले नहीं दिखाया गया है। ये सशक्तिकरण आपका चुनाव के समक्ष ही, चुनाव के दिन ही ये चीजें दिखाई दे रहा है ना? उस यहाँ पर 35% आरक्षण क्या हुआ? कर दिया गया है नौकरियों में भागीदारी महिलाओं को। इनका उद्देश्य भाई साहब क्या है? तो महिलाओं को सशक्त बनाना। क्या करना? महिलाओं को सशक्त बनाना, इसका मेन उद्देश्य याद रखेगा मित्रों। ठीक है ना? अब बोलेगा सर महिलाओं को सशक्त बनाना मध्य प्रदेश में जो है, और यहाँ पर कोई इस टाइप की योजना चल रही है क्या महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए? तो बिल्कुल चल रही है। लाडली बहना योजना है, जिसमें कि हर महीने 1250 रुपये महिलाओं को खाते में डाले जा रहे हैं। महिलाओं के
खाते में। कहां पर डाला जा रहा है? तो यहीं पर मध्य प्रदेश में, याद रखिए कहां पर? मध्य प्रदेश में। सरकारी नौकरियों में पदों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण रिजर्व कर दिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है ना। बड़ी बात किया जाए आपका मध्य प्रदेश का मित्रों, मध्य प्रदेश जल्दी बता दीजिए, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? हाईकोर्ट कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में कौन सा ऐसा शहर है मित्रों जहां पर नोट का निर्गमन होता है? निर्गमन होता है, याद रखिए नोट जो है निर्गमन, नोट निर्गमन जो है होता है। दूसरा आप ये बताइए मित्रों, मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ, भारत का सबसे स्वच्छ जो है शहर कौन सा है? शहर जो है आपका कौन सा है? जल्दी जल्दी इन चीजों को आप छाप दीजिए, ठीक है। हाईकोर्ट की बात किया जाए मित्रों मध्य प्रदेश का, कहां पर है आपका? जबलपुर, जबलपुर। उसके बाद मध्य प्रदेश से कौन कौन नदियां निकलती है? जल्दी ये भी छाप दीजिए। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां, निकलने वाली नदियां जल्दी बता दीजिए, है ना। मध्य प्रदेश बहुत बढ़िया है। भारत का दिल किसे कहते हैं? भारत का दिल किसे कहते हैं? उसके बाद ये भी फटाफट छाप दीजिए कि भारत को दो भागों में विभक्त कौन करता है? विभक्त कहां से होता है? विभक्त, ये जल्दी बता दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर। मध्य प्रदेश नोट निर्गमन यहाँ पर कहाँ है? जल्दी बता दीजिए। नोट निर्गमन जो होता है आपका मध्य प्रदेश में, जल्दी इसको छाप के बता दीजिए। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि क्या है? भारत का। कौन है आपका? लगातार 2 बार, लगातार क्या हो गया? 2 बार आ गया। भारत का दो जो है, भारत का दो विभक्त, भारत का दो यानी 2 भागों में बांटता है। उत्तरी भारत, दक्षिण भारत को जो हिस्सा करता है वो याद रखेगा विंध्य श्रेणी। क्या हो जाएगा आपका? विंध्य श्रेणी करता है, याद रखेगा, ठीक है ना। भारत का दिल एमपी को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदियां है नर्मदा और सोन। नर्मदा है, सोन कहां से निकलती है? याद रखिए की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी। अब बोलिएगा सर यहाँ का सरकार किसकी है? तो शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान का यहाँ पर सरकार है। वही बात की यहाँ पर राज्यपाल की बात किया जाए तो राज्यपाल यहाँ पर छगन भाई यानी कि छगन मगन भाई पटेल, छग्गू मगन भाई पटेल, इसी टाइप का कौन है राज्यपाल रखेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? सरकारी नौकरी के पदों में महिलाओं को 35% क्या है? आरक्षण के लिए चीजें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल में अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में किसे मान्यता प्रदान किया गया? चलिए देखिए, मध्य प्रदेश में अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेत में जीआई, अभी हाल फिलहाल में हम जीआई के बात किए थे आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में भी एक क्या दे दिया गया आपका? यहाँ पर भी आपका जो है जीआई टैग दिया गया था। अब फिर अभी तो आपको मध्य अरुणाचल प्रदेश में भौगोलिक संकेत कह रहे सॉरी, अरुणाचल प्रदेश के भौगोलिक संकेत जीआई के रूप में प्रदान किया गया। तो देखिए भौगोलिक संकेत दिया गया, क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेत होता है, याद रखेगा। भौगोलिक संकेत है क्या मित्रों? जिसे हम जीआई कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेट। भारत के अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादन होने विशेष प्रकार का जो है, विशेष प्रकार की जो पदार्थ को, उसी को क्या कहा जाता है आपका? उसी को जो आपका संकेतक दिया जाता है, भौगोलिक संकेत दिया जाता है, याद रखेगा, ताकि उसका जो है किसान पर प्रभाव पड़े और उत्पादन के क्या हो जाए? उत्पादन में वृद्धि देखने को मिले, याद रखेगा। तो भौगोलिक संकेत दिया जाता है, किससे दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा। भारत में बोलिएगा सर किसको द्वारा दिया? भारत सरकार कौन सा? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, याद रखेगा। ये बोल दीजिएगा सर एक्ट कौन सा है सर? तो ये 2000, ये आपका 1999 का एक्ट है, याद रखेगा। 1999 का एक्ट है और इसे लागू जो किया गया है मित्रों 2003 में। लागू कब हुआ आपका? 2003 में इसका लागू कर दिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। वही बात कीजिए सर, भारत में जो है पहला बार जीआई पहली बार किसको मिला था? तो दार्जिलिंग की चाय को। किसको मिला? दार्जिलिंग की चाय, दार्जिलिंग की चाय को मिला, याद रखेगा। जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला है।
वही इसमें बात किया जाए सर अभी किसको अरुणाचल प्रदेश में किसको मिला, तो एक विशेष प्रकार का क्या है मित्रों, छुरपी जिसे कहा जाता है। विशेष प्रकार का क्या होता है, याक छुरपी, याद रखेगा, याक छुरपी होता है। इसी को क्या हुआ, दिया गया अभी भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग दिया गया है, यानी कि ये दूध से बनने वाला को कहा जाता है छार्प का, छार्पी, देखिए पनीर टाइप का होता है, याद रखेगा, ठीक है ना। याक की छुरपी को क्या किया, दिया गया है, इसका जीआई टैग दिया गया है, याद रखेगा, याक छुरपी, क्या होता है आपका, याक की छुरपी। ये सिर्फ इसका इतना ही महत्व नहीं है मित्रों, ये एक सांस्कृतिक महत्व है, क्या है, सांस्कृतिक जो है, सांस्कृतिक इसका महत्व है। क्यों महत्व है, कि इसका पीढ़ियों दर पीढ़ी से चला आ रहा है, ये पीढ़ियों दर पीढ़ी से चला आ रहा है, ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी से चला आ रहा है, से चला आ रहा है, चला रहा है, इसीलिए इसका एक क्या है, ये सांस्कृतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक इसका महत्व भी है, याद रखिए, गिराएगा ये, इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका मित्रों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए वही अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं मित्रों। अरुणाचल प्रदेश में आपको बताना है कि अरुणाचल प्रदेश को पुराना नाम क्या है, नेफा, याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है, नेफा, और ये 7 सिस्टर में काउंट आते हैं, याद रखेगा, इसमें आते हैं 7 सिस्टर, 7 सिस्टर में ये काउंटिंग में आते हैं, 7 सिस्टर में ये काउंटिंग में आते हैं, याद रखेगा, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर इसका, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 किसके लिए प्रदान किया गया है। ये देखिए मित्रों, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार की बात की जाए तो रसायन विज्ञान में आ गया है। आपको इससे पहले भी हमने फिजिक्स का पढ़ा दिया है, साहित्य का पढ़ा दिया है, उसके बाद आपको धीरे 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 मतलब नोबेल पुरस्कार एक वीडियो हम आपके समक्ष लेके आने वाले हैं, और एशियाई गेम भी खत्म होने वाला है। एशियाई गेम से रिलेटेड जितना भी आपको क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ ट्रिक से लेकर के आऊंगा, ताकि आपको पूरी तरीके से पूरा खोपड़ी में आपको घुसा दूंगा, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2023 किसके लिए जो है, किसके लिए प्रदान, केमिस्ट्री में किसको नोबेल पुरस्कार मिला आपका, मोंगी जी बाबेड़ी, मोंगी है, मोंगी जी बाबेड़ी, मोंगी जी बाबेड़ी लुईसी ब्रूस को दिया गया है। देखिए पहला नंबर 1 है मोंगी जी बाबेड़ी, दूसरा लुईसी ब्रूस को दिया गया है एलेक्सियाई एकेमोव, एलेक्सियाई एकेमोव को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो याद रखेगा इसके किसके लिए दिया गया है, मतलब दिया गया है, दिया गया है, तो किसके लिए दिया गया है आपका, नैनो स्केल पर एक ही तत्व नैनो कण 1 मीटर के 1 से 100 अरबवें आकार का, देख लीजिए, यानी कि नैनो स्केल पर जो नैनो कण रखा गया है वो नैनो कण को बोल रहा है 1 मीटर के 100वें अरबवें भाग के बराबर समक्ष क्या करता है, व्यवहार करता है, समक्ष क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इसी को आपको क्या कहा गया है, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण, यानी कि केमिस्ट्री में इसके लिए प्रदान किया गया, याद रखेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का प्राप्तकर्ता कौन है, बात कर रहा है मित्रों। तो टाटा लिटरेचर जो पुरस्कार दिया गया है, लिटरेचर जो पुरस्कार दिया गया है मित्रों, वो दिया गया है अंबाई को। किसको दिया गया है, अंबाई को दिया गया है। यह एक तमिल जो है लेखिका है, याद रखिएगा, क्या है, एक तमिल लेखिका है, याद रखेगा मित्रों, ये एक तमिल लेखिका है। इसे जो है आपका इतिहास यानी कि साहित्य के दुनिया में, साहित्य के दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए, किसे, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। इससे पहले बोलिएगा सर किसे दिया गया है, इससे पहले अनीता देसाई को, किसको दिया गया था, अनीता देसाई को टाटा लिटरेचर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, अंबाई इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा, इसका अंबाई आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 मित्रों। विश्व कप की मेजबानी मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल किस वर्ष करेंगे,
देखिए विश्व कप यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर होना चाहिए फुटबॉल विश्व कप। क्या होना चाहिए? फुटबॉल। ये टेक्निकल टीम चीजें सुधार लीजिए, फुटबॉल आपका विश्व कप होने वाला है। याद रखेगा फीफा वर्ल्ड कप। क्या है आपका? फीफा। याद रखेगा फीफा मतलब क्या हो जाता है मित्रों? फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। फेडरेशन इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फुटबॉल एसोसिएशन। इसका फुल फॉर्म होता है मित्रों। इसकी स्थापना 1904 में हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो मतलब अंतरराष्ट्रीय इवेंट को क्या करना, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मैचों को करवाना, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल इवेंट को करवाना। क्या करना? उद्देश्य याद रखिएगा मित्रों, ठीक है ना। भाई आपका हेडक्वार्टर की बात किया जाए तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका जो है, स्विट्जरलैंड इसका जो है आपका मुख्यालय है। याद रखेगा। वही बात किया जाए आपका फीफा में मित्रों, तो फीफा से संबंधित है आपका बहुत सा महत्वपूर्ण खिलाड़ी का नाम जल्दी बता दीजिए। फुटबॉलर कौन सा है? कौन कौन फुटबॉलर है जो बहुत बढ़िया खेलते हैं? तो फुटबॉल से संबंधित फुटबॉलर का नाम बताइए, जल्दी बताइएगा। अब देखिए ये हमेशा क्या होता है? 4 वर्ष पर। कहाँ होता है? 4 वर्ष पर होता है। पिछले बार जो हुआ था मित्रों, वो आपका कहाँ हुआ था? पिछले बार हुआ था कतर में। कहाँ हुआ आपका? कतर में हुआ था। अब जो है कहाँ होने वाला है? अब जो है 6 देश में होगा। कितना? 6 देश में होगा और 3 महाद्वीप। 6 देश के 3 महाद्वीप में, ठीक है ना भाई। सर ये 6 देश होगा, तो 6 देश में आपका मोरक्को है मित्रों, स्पेन है आपका, पुर्तगाल है आपका। कौन है? पुर्तगाल है। उसके बाद आपका अर्जेंटीना। क्या है? अर्जेंटीना है। उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे है और पराग्वे है। उरुग्वे और क्या है? पराग्वे। यानी कि 6 ऐसे कंट्री है जो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कराया जाएगा। अब बात रही मित्रों कि अब ये कब कराया जाएगा, ये कब कराया जाएगा? तो ये आपको 2026 में। कब कराया जाएगा? 2026 में इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी मित्रों। हाँ, तो कब कराएगा? अगर बोलिए कब कराया जाएगा सर, तो ये 2030 का। ये कब का है? 2030 के लिए ये दिया गया है। ये 2030 के लिए जो है इसको फिक्स कर दिया, याद रखेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। लेकिन इससे पहले फुटबॉलर के खिलाड़ी की बात किया जाए आपका रोनाल्डो। कौन हो जाएगा? रोनाल्डो हो जाएगा मित्रों। लियोन मेसी। कौन हो जाएगा? लियोन मेसी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब जो है मित्रों बहुत बड़े बड़े फुटबॉलर है, याद रखेगा, ठीक है ना। फुटबॉल, ठीक है ना। फुटबॉल, ये फुटबॉल उसका योगी फीफा ये क्या करती है? चलाने का काम करती है। तो इसके अध्यक्ष की बात कीजिएगा मित्रों, कौन है? तो इन्फेंटिनो जियानी। कौन है? इन्फेंटिनो जियानी इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मित्रों क्या दिया गया है। मणिपुर भाषा में उनके काम के लिए 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित करने वाला है मित्रों, जिनका नाम है दिलीप नैगमेंथम। क्या है? दिलीप नैगमेंथम को क्या किया गया है? इसको सम्मानित किया गया है। देखिए मणिपुरी भाषा में काम करने के लिए 2 पुरस्कार मिलता है। मणिपुरी भाषा में काम करने के लिए 2। कौन कौन? तो पहला होता है बाल जो है बाल साहित्य पुरस्कार। पहला क्या होता है मित्रों? बाल साहित्य पुरस्कार होता है। और दूसरा जो होता है मित्रों युवा साहित्य पुरस्कार। क्या होता है? युवा साहित्य पुरस्कार। युवा साहित्य पुरस्कार। ये 2 होते हैं। ये 1 हो गया और ये क्या हो गया आपका? 2 हो गया। लेकिन इसे पाने वाले कम से कम 35 वर्ष से उम्र क्या होना चाहिए आपका? 35 वर्ष से। इससे पाने के लिए 35 वर्ष से उम्र क्या होना चाहिए आपका? 30 वर्ष से कम उम्र। 35 वर्ष से कम उम्र वाले को ये दिया जाता है। 35 वर्ष से कम उम्र वाले को इसको क्या होता है? दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब बोलिएगा सर
ये युवा साहित्य पुरस्कार भी है सर, बाल साहित्य पुरस्कार है। तो बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दिलीप जो है, दिलीप नैगमैथम को इसे, यानी कि ये साहित्य के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया। क्या चीज के लिए? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया के क्षेत्र में इसे क्या दिया गया है? उत्कृष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट योगदान के लिए याद रखेगा, योगदान के लिए इसे दिया गया। अब यहाँ पर देखिए मणिपुर की बात करें। मणिपुर में क्या क्या फेमस है मित्रों? मणिपुर में जो दिया गया है आपका जीआई टैग कौन कौन दिया गया है याद रखिएगा। मणिपुर चकहाओ, क्या है? चकहाओ को क्या किया गया? चकहाओ को यहाँ पर ये है आपका जीआई टैग है, याद रखेगा। मणिपुर में एक झील है मित्रों, मीठे पानी का झील, लोकतक झील। कौन सा? लोकतक झील, मीठे पानी का झील है, याद रखेगा। मीठे पानी का झील है, ठीक है ना। मणिपुर का मुख्यमंत्री की बात किया जाए तो सीएम आपका कौन है? एन बीरेंद्र सिंह। कौन है? एन बीरेंद्र सिंह। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। आए दिन में भी बहुत सारा जो है चर्चा में रहा है। कौन रहा है? मणिपुर रहा है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए नंबर 9 देखते हैं। एचडीएफसी बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ वरिष्ठ सलाहकार के रूप में डेलॉयट पहुंचे तो मात्सु इंडिया एलएलपी में शामिल हुए। एलएलपी में क्या हुआ? शामिल हुए। तो उनका नाम क्या है? जल्दी उनका नाम बताइए। उनका नाम है मित्रों आदित्य पुरी। क्या है? है एचडीएफसी जो है एक निजी कंपनी है। क्या है आपका? निजी कंपनी भी है, अर्थात निजी बैंक भी है, याद रखेगा। जिसकी स्थापना क्या है? जिसकी स्थापना हो गई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है मित्रों? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसका अभी सीईओ कौन है? तो इसका अभी सीईओ शशिधर शेखरन। कौन है? जगदीशन होगा। शशिधर जगदीशन जो है इसका सीईओ है, याद रखेगा। और जो पूर्व में जो काम करते थे उनका नाम था आदित्य पुरी। कौन थे? आदित्य पुरी साहब थे, जो 1994 से बैठे थे सीईओ के पद पर। वो जो है इधर मतलब क्या किए हैं, बहुत दिनों तक सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है। सबसे लंबा बैंक में लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, याद रखेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर मित्रों? आदित्य पुरी साहब इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक निजी ये क्या बैंक है, एचडीएफसी है, याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया? देख लीजिए आपका क्या है, आपका भाला फेंक में बोल रहा था। भाला फेंक में जो है नीरज चोपड़ा ने क्या किया? एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है। इस क्वेश्चन के बारे में पिछले में भी मैंने डिस्कस किया है। तो अभी देखिए यहाँ एशियाई खेल के बारे में बोल रहा था। एशियाई खेल चल रहा है आपका, कहाँ चल रहा है आपका? तो चीन में हांगजाओ में, चीन के हांगजाओ में चल रहा है, याद रखिएगा। चीन के हांगजाओ में चल रहा है, जिसमें हमारे भारत की तरफ से 655 खिलाड़ी गए हैं। 655 खिलाड़ी गए हैं और इनमें से लगभग टोटल 61 जो है टोटल खेल है। कुल खेल बात करिएगा 61 खेल। अब भारत की तरफ जो भाग लेने वाला जो खेल है मित्रों 41 खेल। कितना खेल? 3 खिलाड़ी को उन्होंने आने से मना कर दिया। कितना खिलाड़ी से? 3 खिलाड़ी को उन्होंने वीजा को दिया ही नहीं, याद रखिएगा, ठीक है ना। 3 खिलाड़ी ने, और अभी हाल ही में जो है आपका नीरज चोपड़ा ने इनमें क्या किया? जेवलियन थ्रो अर्थात भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक, याद रखेगा। ओलंपिक यानी गोल्डन बॉय है। कौन है? गोल्डन बोलिए। तो 88.88 मीटर, 88.88 मीटर। और ओलंपिक में सर कितना मीटर जीत करके इन्होंने जो है गोल्ड बनाया था? याद रखिएगा 87.58 मीटर, 87.8। भाला फेंक दिवस बोलिएगा सर, कब मनाया जाता है भाला फेंक दिवस? तो ये मनाया जाता है 7 को मनाया जाता है, 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा ये? भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। क्या है? तो आज मित्रों मेरा तबीयत सही नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा मेरा लाउड में भी आपको दिक्कत आपको लगता होगा, लेकिन फिर भी हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आए, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।